अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो क्या आप बिना कैलेंडर देखे बता सकते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर, जो कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो वेलकम है आप सभी का, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का कैलेंडर पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले, कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। पहला, क्या हम लोग जानते हैं कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स होता है? ये हम जानते हैं। उसके बाद हम ये भी जानते हैं 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स इज इक्वल टू 365 डेज। ये हम जानते हैं। और हम क्या जानते हैं? और हम ये जानते हैं कि 1 मंथ में कितने डेज होते हैं। ये 365 डेज तब होगा जब नॉन लीप ईयर होगा। अगर लीप ईयर होगा तो 366 डेज होगा। 1 मंथ में हम लोग जानते हैं कि कितने डेज होते हैं, किसी में 28, किसी में 29, किसी में 30, किसी में 31 डेज। 31 डेज में कौन कौन सा मंथ आता है? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, टोटल 7 मंथ्स। और 30 डेज में कितने, कौन कौन से मंथ आते हैं 30 डेज में? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, यानी कि 4 मंथ्स। बाकी एक मंथ्स जो है, जो कि है फरवरी, इसमें किसी में 20, किसी साल 28 डेज और किसी में 29 डेज होता है। ये डिपेंड करेगा आपका कि ईयर कौन सा है। ईयर अगर लीप ईयर है, ईयर अगर नॉन लीप ईयर है, तो फरवरी का जो महीना होगा वो 28 डेज का होगा। अगर फरवरी जो है ये अगर कोई साल जो है अगर वो लीप ईयर है, तो फरवरी में कितना दिन होगा? फरवरी में होगा 29 डेज। ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं, बस डिस्कस कर रहे हैं। तो इतना इसको नोट करना है तो कर लीजिए। और कुछ बातों को हम लोग देखते हैं। जैसे 1 मंथ में 4 वीक्स यानी कि 28 डेज, ये तो फिक्स ही रहता है। इसके साथ क्या होगा? या तो 1 डे होगा, या 2 डे होगा, या 3 डे होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, या 3 डेज। ये किसके लिए? 1 मंथ में। अगर 1 मंथ का हम बात करें तो कम से कम 4 वीक्स यानी कि 28 डेज तो फिक्स ही रहेगा, जो कि फरवरी महीने में आता है। अगर वो नॉन लीप ईयर है तो 28 डेज रहेगा, प्लस 0 हो जाएगा। अगर वो लीप ईयर है तो फरवरी वाला महीना जो 28 डे प्लस 1 डे हो जाएगा, यानी कि 29 डेज हो जाएगा। फिर अगर दूसरा महीना देखें, जैसे अप्रैल देखें, जून देखें, सितंबर देखें, तो ये क्या हो जाएगा? ये 28 डेज प्लस 2 डे हो जाएगा, यानी कि 30 डेज हो जाएगा। फिर दिसंबर देखें, जुलाई देखें, अगस्त देखें, जनवरी देखें, तो ये 28 डेज प्लस 3 डेज यानी कि टोटल 31 डेज हो जाएगा। यानी कि एक मंथ में कम से कम 28 डेज यानी कि 4 वीक्स ये फिक्स ही रहता है। उसके अलावा 0 डेज एक्स्ट्रा आएगा। उसका या तो 1 डे एक्स्ट्रा आएगा, या 2 डे एक्स्ट्रा आएगा, या 3 डेज एक्स्ट्रा आएगा। वो मंथ पे डिपेंड करेगा। अगला है ईयर। ईयर में एक आता है ऑर्डिनरी ईयर, दूसरा आता है ऑर्डिनरी ईयर। किसको बोलते हैं? ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं जिसमें एक साल में 365 डेज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन लीप ईयर। ठीक है, ये बोलते हैं। दूसरा आएगा लीप ईयर, जिसमें 366 डेज होते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा, इसमें क्या आएगा? फरवरी जो है 28 दिन का होगा। इसमें फरवरी 28 दिन का होगा, और इसमें फरवरी जो है वो 29 डेज का होगा। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर को हम लोग किस तरह से लिखते हैं? ऑर्डिनरी ईयर का जो फॉर्मेट होता है 365 डेज होता है, और हम लोग ये जानते हैं कि एक साल में जो है 52 वीक्स होता है 1 ईयर में। तो यहाँ जो है 365 दिन, इसका जो लिखने का फॉर्मेट होता है वो होता है 52 × 7 + 1। ये 52 क्या है? ये 52 है टोटल नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर। एक साल में 52 सप्ताह होता है, और ये 7 क्या है? एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो इसीलिए ये जो 1 है ये एक्स्ट्रा 1 डे है। ये किसके लिए आएगा? ये आएगा ऑर्डिनरी ईयर के लिए। अगर लीप ईयर का हम बात करें तो इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा? ये रहेगा 52 × 7, और यहाँ हो जाएगा +2। ये 2 क्यों एक्स्ट्रा होगा? क्योंकि ये लीप ईयर है। ये फॉर्मेट है लिखने का। 52 × 7, 52 हो गया एक साल में 52 वीक्स, और 7 हो गया 1 वीक में 7 डेज। तो 52 × 7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 364 डेज।
ये +1 करेंगे तो ये +1 हो जाएगा 1 डे, ये आ जाएगा 365 डेज। ये 365 डेज किसके लिए आएगा? ये आएगा ऑर्डिनरी ईयर के लिए। और यहाँ पे +2 डे अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 366 डेज, जो कि क्या हो जाएगा? लीप ईयर के लिए। क्लियर है? अगला है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर किसको बोलते हैं? सेंचुरी नाम में ही देख रहे हैं, जिसके एंड में क्या होगा? 2 जीरो होगा। जिस ईयर के एंड में 2 जीरो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंचुरी ईयर। ईयर एंडिंग विथ 00, जिसके एंड में 00 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंचुरी ईयर। जैसे एग्जांपल 1800, 1900, 2000, 2100, ये चलता जाएगा। इसके एंड में क्या? 00, एंड में 00, एंड में 00, एंड में 00, तो ये क्या हो जाएगा? सेंचुरी ईयर। सेंचुरी मतलब क्या होता है? एंड में 2 जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? सेंचुरी ईयर के लिए जो क्राइटेरिया है, अगर हमें पता कर रहे हैं कि कौन सा सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे? गिवन ईयर को जो है, गिवन ईयर को डिवाइड करेंगे किससे? 400 से। 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, यहाँ से अगर इफ रिमाइंडर 0 आ रहा है तो देन जो ईयर होगा वो क्या हो जाएगा? लीप ईयर। अगर नहीं आ रहा है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। इफ r इज नॉट इक्वल टू 0, r यहाँ पे रिमाइंडर है, देन नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे इसी में से देख लेते हैं 1800, ये लीप ईयर है कि नहीं हमें चेक करना है, तो इसको हम क्या करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 18/4। ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ से रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया, तो इसीलिए 1800 जो है वो क्या है? नॉन लीप ईयर। हम इसका देखेंगे 2000 का, इसको भी डिवाइड करेंगे 400 से, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट के यहाँ से आ जाएगा, यानी कि यहाँ से जो है रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये पूरा डिविजिबल हो जा रहा है, रिमाइंडर यहाँ से क्या है? 0, तो इसीलिए 2000 जो है वो क्या है? लीप ईयर, LY, यानी कि लीप ईयर। यह है NLY, नॉन लीप ईयर। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन सेंचुरी ईयर। नॉन सेंचुरी ईयर। नॉन सेंचुरी ईयर किसे बोलेंगे? जो ईयर नॉट एंडिंग विथ 00, जिसके एंड में 00 नहीं हो। सिंपल सी बात है, एग्जांपल देखेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, 21, 22, 1896, 1904, ये सब क्या? ये सब नॉन सेंचुरी ईयर है, इसके एंड में 00 नहीं है। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया किस लिए? कि क्राइटेरिया हमें ये देखना है कि नॉन सेंचुरी ईयर में कौन सा ईयर लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। तो इसके लिए क्राइटेरिया है गिवन ईयर को डिवाइड करना है किससे? इसको डिवाइड करना है 4 से। अगर यहाँ से रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? लीप ईयर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो वो हो जाएगा नॉन लीप ईयर। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स ऑफ नॉन लीप ईयर। एग्जांपल्स ऑफ NCY, नॉन सेंचुरी ईयर। तो नॉन सेंचुरी ईयर में जैसे हम देखेंगे, इसी में से देख लेते हैं 1904। अब हमें बताना है चेक करके कि ये लीप ईयर है कि नहीं। तो नॉन सेंचुरी ईयर के क्राइटेरिया क्या है? इसको डिवाइड करेंगे किससे? इसको डिवाइड करेंगे 4 से। इसको डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? लीप ईयर। तो इसको डिवाइड करके देखेंगे, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, ये आ जाएगा 30, 4 7 जा, ये इतना आ जाएगा। यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है 0, तो इसीलिए 1904 जो है ये क्या है? ये है लीप ईयर। और एग्जांपल देखेंगे 2023, ये लीप ईयर है कि नहीं ये चेक करना है। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो नहीं कटेगा, यहाँ से रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो इसीलिए 2023 जो है वो क्या है? नॉन लीप ईयर। क्लियर है? सिंपल से बात हमें ये याद रखना है कि अगर सेंचुरी ईयर है तो उसको 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो हो जाएगा लीप ईयर, अगर नहीं आ रहा है तो वो हो जाएगा नॉन लीप ईयर। नॉन सेंचुरी ईयर के लिए क्या है क्राइटेरिया? उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो लीप ईयर, अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो नॉन लीप ईयर। बस इतना सा है। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए। तो इन शॉर्ट हमें क्या याद रखना है कि अगर हमें चेक करना है लीप ईयर है कि नहीं तो हमें क्या करना है? अगर वो नॉन सेंचुरी ईयर है, नॉन सेंचुरी ईयर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो हो जाएगा लीप ईयर, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो हो जाएगा नॉन लीप ईयर। दूसरा है, ये था पहला। दूसरा है अगर नॉन सेंचुरी, अगर सेंचुरी ईयर है,
अगर सेंचुरी ईयर है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड बाय 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो देन वो ईयर क्या होगा, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन गिवन सेंचुरी ईयर विल बी क्या हो जाएगा लीप ईयर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इफ r इज नॉट इक्वल टू 0 तो देन गिवन ईयर विल बी व्हाट, दैट विल बी नॉन लीप ईयर। इज दैट क्लियर? कुछ एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास इतना ही रखेंगे। एग्जांपल्स, पहला आपको बताना है ये जो है ये लीप ईयर है कि नहीं। तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हमें देखेंगे ये 2002 जो है ये क्या है, ये नॉन सेंचुरी ईयर है। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन लीप ईयर। दूसरा क्राइटेरिया आपको दूसरा एग्जाम्पल आपको देखना है, ये बताना है ये लीप ईयर है कि नहीं। ये भी क्या है, नॉन सेंचुरी ईयर है, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं वो हमें चेक करना है। यहाँ से भी रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आएगा, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नॉन लीप ईयर। कौन, 2098, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन लीप ईयर। तीसरा एग्जांपल 2900, ये बताना ये लीप ईयर है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है, एंड में डबल 0 है, यानी कि ये क्या है, ये सेंचुरी ईयर है। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए क्राइटेरिया है कि 400 से हमें डिवाइड करना है। तो 29 तो 4 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब यहाँ से भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 2900 जो है वो क्या है, वो है नॉन लीप ईयर। फोर्थ एग्जांपल देखेंगे 2800 देखते हैं, ये भी क्या है, ये भी सेंचुरी ईयर है। तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 400 से। ये 4 7 जा 28, यहाँ से जो है रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो इसीलिए 2800 क्या है, ये है लीप ईयर, LY यानी कि लीप ईयर, NLY यानी कि नॉन लीप ईयर। यहाँ तक क्लियर है। फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं 1996 बताना है, ये क्या है, अब ये तो सेंचुरी ईयर नहीं है, ये क्या है, नॉन सेंचुरी ईयर। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए क्राइटेरिया है कि हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 4 जा 16, तो 19 में 16 गया 3 और 9 39, 4 9 जा 36, तो ये हो जाएगा 3 4 9 जा 36, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर 0। तो इसीलिए 1996 जो है ये क्या है, ये है लीप ईयर। यहाँ तक क्लियर है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके थ्रू हम और कैलेंडर को जो है समझने का कोशिश करेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।